Hi students, welcome to HCH. Today's topic is trademark. So trademark क्या है? कंपनी की पहचान है। अगर आपको किसी कंपनी को पहचानना है तो ट्रेडमार्क के जरिए से पहचान सकते हैं। वो एक नाम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, स्लोगन भी हो सकता है, टैगलाइन भी हो सकता है। These things are termed as trademark. So let's see the example of trademark. जैसे कि रोलेक्स वॉच है तो रोलेक्स का एक ट्रेडमार्क है। रोलेक्स नाम itself is a trademark. उसी तरीके से रोलेक्स का लोगो भी एक ट्रेडमार्क है। स्टारबक्स का लोगो एक ट्रेडमार्क है। नाइक जस्ट डू इट, नाइक में जस्ट डू इट एक स्लोगन भी ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क में क्या रहता है? कोई लोगो, नाम, सिंबल, ये सब को बोलते हैं ट्रेडमार्क। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए ट्रेडमार्क इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फंक्शन। अगर ट्रेडमार्क रहा तो दो प्रोडक्ट के बीच में आप फर्क पहचान सकते, दो प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस समझ सकते। अगर ट्रेडमार्क नहीं रहा तो आप डिफरेंस नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट को गए और एक नूडल्स उठाकर लेकर आ गए। घर पे वो नूडल्स आपने बनाया और बहुत जबरदस्त टेस्ट लगा, आपको मजा आ गया। फिर आपने सोचा कि चलो फिर से वो नूडल्स का पैकेट लेकर आते, लेकिन जैसे ही आप शॉप पर गए आपने देखा कि सारे नूडल्स का पैकेट एक व्हाइट पैकेट में, ना उसमें कोई नाम है, ना स्लोगन है, ना लोगो है, ना पैकेजिंग कलर है, सारे व्हाइट पैकेट में। तो आप कैसे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कर पाओगे? कैसे दो प्रोडक्ट को पहचान पाओगे? कैसे समझ पाओगे कि आप कौन सा नूडल्स खरीदना है? इसीलिए ट्रेडमार्क जरूरी है। जैसे कि आप मैगी और यिप्पी, अगर आप मैगी लेके आए, मैगी आपको अच्छा दिखा, तो मैगी क्या है? मैगी एक ट्रेडमार्क है। मैगी नाम क्या है? ट्रेडमार्क है। मैगी का जो येलो कलर है वो एक ट्रेडमार्क है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए ट्रेडमार्क इज आप क्वालिटी पहचान सकते कि हाँ भाई, अगर नाम ही नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे पहचानते? अगर नाम है हाँ भाई सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, ये तीन नाम है तो आप बता सकते हैं किसका क्वालिटी क्या है। कब बता सकते? जब इसके पास ट्रेडमार्क है। थर्ड वन इज एडवर्टाइजिंग। अगर ट्रेडमार्क नहीं रहा तो आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसा करोगे? क्या बोलोगे आप कि ये लीजिए प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है, आप क्या बोलोगे? अगर ट्रेडमार्क रहा तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, हाँ ये कॉलगेट बहुत जबरदस्त है, इसमें नमक है, इसका ये पैकेजिंग है, इसका ये कलर है। तो ट्रेडमार्क का थर्ड फंक्शन ये है कि आप इजिली मार्केट में एडवर्टाइज कर सकते। एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिंग ऑफ इमेज। अगेन आफ्टर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद आपका फाइनली बनता है इमेज। मिसाल के तौर पे इमेजिन करो एक ट्रेडमार्क नहीं है, आईफोन नाम नहीं है मार्केट में, एक मोबाइल है जिसका कोई नाम नहीं, तो पब्लिक क्या बोलती? वो मोबाइल बहुत अच्छा है, वो मोबाइल का फंक्शन बहुत अच्छा है। क्यों? वो क्यों यूज करती? क्योंकि उसका ट्रेडमार्क ही नहीं। वही आईफोन ने अपना नाम आईफोन रख दिया, वो एप्पल का लोगो लगा दिया, तो एप्पल का लोगो और आईफोन क्या है? ट्रेडमार्क है। तो ये आईफोन नाम और लोगो रहने की वजह से उसका एक इमेज बन गया मार्केट में। अब अगर लोग मोबाइल की बात करते हैं तो बोलते हैं आईफोन बहुत जबरदस्त मोबाइल है। वो लोगो देखते ही बन जाता है एक स्टैंडर्ड, एक इमेज बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडमार्क रहने की वजह से ब्रांड इमेज बनता है, एक लोगो बनता है, एक पहचान बनता है, लोग उसकी क्वालिटी समझ पाते हैं और बहुत कुछ होता है ट्रेडमार्क होने की वजह से। अब मान लो कि आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई चलो मैं भी एक कंपनी स्टार्ट कर देता हूं, और आपने एक नाम रखा XYZ, और आप चाह रहे हो कि वो XYZ नाम कोई और यूज ना करे। उसके लिए आप क्या करोगे? आप करोगे ट्रेडमार्क। तो भाई चलो सीखते हैं कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करोगे। नाउ लेट्स लर्न वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेडमार्क। Now let's see one by one what are the steps for obtaining trademark. The first step for registration of trademark is ट्रेडमार्क को सर्च करना। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ट्रेडमार्क सर्च करोगे, एक यूनिक ट्रेडमार्क सर्च करना। मान लो कि आप लोगो का ट्रेडमार्क करा रहे हो, या नाम का ट्रेडमार्क करा रहे हो, या सिंबल का ट्रेडमार्क करा रहे हो। तो ट्रेडमार्क कराने से पहले आपको क्या करना है? एक यूनिक ट्रेडमार्क सर्च करना, ताकि जब वो आप फाइल करो तो आपका रिजेक्ट ना हो। मार्केट में मान लो कि टाटा नाम से आप जाके ट्रेडमार्क कराने लगे, रिलायंस के नाम से ट्रेडमार्क कराने लगे, तो वो वैलिड ट्रेडमार्क नहीं होगा, क्योंकि टाटा, रिलायंस और टाइटन, ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो एक पहला स्टेप है एक यूनिक नाम को सर्च करना, एक यूनिक लोगो सर्च करना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। अब एक बार आपने एक यूनिक नाम सर्च किया, मान लो XYZ एकदम यूनिक है, नया नाम सर्च किया अपनी कंपनी के लिए। तो सर्च करने के बाद आप क्या करोगे? फाइलिंग करोगे, जाकर ट्रेडमार्क ऑफिस में नाम फाइल करोगे कि हाँ भाई ये नाम का मेरे को ट्रेडमार्क कराना है, या फिर आप ऑनलाइन भी फाइलिंग कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपने फाइल किया कि मेरे को XYZ के नाम का ट्रेडमार्क चाहिए, मैं अपनी कंपनी का नाम रख रहा हूं XYZ, इसके नाम का ट्रेडमार्क चाहिए, अब मैं चाह रहा हूं कि कोई भी यूज ना करे। तो जो रजिस्टर ऑफिस में ऑफिसर्स रहते हैं वो आपके नाम को चेक करेंगे, थॉरोली चेक करेंगे कि भाई ये यूनिक है कि नहीं है। 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपको आपका ट्रेडमार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर इन केस कोई ऑब्जेक्शन दिखाते कि भाई आपका ये नाम जरा सा आप इसमें चेंजेस कर लेते तो अच्छा रहता, काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ अगर ऑब्जेक्शन दिखाते तो आपको इमीडिएटली उस पर रिप्लाई देना होगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। सो द थर्ड स्टेप इज एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपके ट्रेडमार्क को थॉरली एग्जामिनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर आपके ट्रेडमार्क में कोई भी इश्यूज है तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आपकी क्लैरिफिकेशन से 100% सेटिस्फाइड है ऑफिसर तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अगला स्टेप है कि आपका जो ट्रेडमार्क है अगर सब कुछ क्लियर है, क्लैरिफिकेशन भी क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, तो आपका ट्रेडमार्क जाएगा जर्नल में, आपका ट्रेडमार्क जाएगा मैगजीन में। ट्रेडमार्क मैगजीन होता है, उसमें आपका जाएगा कि हाँ भाई ये फला कंपनी एक न्यू कंपनी आई है, ये नाम रखना चाह रही है, या ये सिंबल रखना चाह रही है, या ये फिर स्लोगन रखना चाह रही है, ये एक मैगजीन में प्रिंट होगा। तो मेरा ट्रेडमार्क का नाम था XYZ, मैं अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहा था XYZ और उसके ऊपर ट्रेडमार्क कराना चाह रहा था। ऑफिस में गया, ऑफिस वाले ने कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं करा, उन्होंने मेरे ट्रेडमार्क को जाकर जर्नल में पब्लिश कर दिया। जर्नल में पब्लिश होने के बाद दो ऑप्शंस होते, एक है अपोनेंट, अपोजिशन। अगर मेरा ट्रेडमार्क से किसी को प्रॉब्लम है तो अपोजिशन आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, इश्यूज आएगा, सामने से किसी का रिएक्शन आएगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फेयर इनफ मेरा ट्रेडमार्क फर्दर स्टेप के लिए पास हो जाएगा। ओपोनेंट का मतलब होता है कि सामने से कोई थर्ड पार्टी है, बोले कि अरे ये ट्रेडमार्क तो मेरा है, ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये मैंने सोचा था नाम, आपने इसको कैसा रख लिया, इसी को बोलते हैं ओपोनेंट। अगर कोई ओपोनेंट किया, अपोज किया ट्रेडमार्क को, तो ट्रेडमार्क का काम रुक जाएगा, न्यू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होगा। अगर किसी ने भी अपोज नहीं किया तो ट्रेडमार्क का काम आगे बढ़ेगा। तो फाइनल स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। अगर आपके ट्रेडमार्क को किसी को भी इश्यू नहीं है तो आपका ट्रेडमार्क आपके घर पर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।